हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। और टेस्टपुर में आज हम बात करेंगे नई भर्ती परीक्षा की, जो कि आई है ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2 के अंतर्गत। और यह एग्ज़ाम 2018 में भी हो चुका है, इसलिए आपको उसका पैटर्न ही फॉलो करना चाहिए जब तक नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आ जाता है। तो कई लोग घबरा रहे थे और मैसेज मेरे पास आए हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और कैसे इसके लिए हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह हमारा नोटिफिकेशन है और यह नोटिफिकेशन हमारा पहुंचा है हम तक आज व्यापम के द्वारा। और इसमें 2 शिफ्ट में पेपर की बात की गई है, 2 दिन पेपर की बात की गई है। हालांकि पिछले बार भी 2 ही पेपर इसके हुए थे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले चलते हैं और हम देखते हैं कि इसका सिलेबस हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, तो सिलेबस की बात अगर हम करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो व्यापम का एग्जाम होने वाला है इसमें, तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा सामान्य ज्ञान आएगा। इसमें एमपी भी समाहित रहता है, आपको याद रखना है। दूसरा सामान्य हिंदी आता है, सामान्य अंग्रेजी आएगा, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आपसे 100 अंकों के बीच में पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें संबंधित विषय जो रहेगा आपका कौन कौन से होंगे वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स फाइट करते हैं। जो वाणिज्य संकाय से अपनी ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए मौका दिया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपके लिए बताते हैं कि इसमें और क्या क्या शर्तें रहती हैं, कौन कौन सी सेवाएं होती हैं और कौन कौन से पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट लगेगा मुझे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी इस भर्ती के अंतर्गत। हम बात करें तो यह जो उप अंकेक्षक की है, सब ऑडिटर, कनिष्ठ अंकेक्षक, लेखापाल की ऐसी भर्तियां इस वाले एग्जाम में भी आने वाली हैं। और हो सकता है कि पिछले बार इनकी संख्या कम थी, लेकिन इस बार इनकी संख्या हो सकता है कि बढ़ जाए। तो इस प्रकार के पद आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग विभागों में, अलग अलग कार्यालयों में मध्य प्रदेश शासन के। और इसकी जो भर्ती है वह होगी, यह इसमें आपको दिया गया है कि इसमें कौन कौन से आपके लिए जो है योग्यता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया है साथियों कि ये जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में जो आपके पास उपाधि होनी चाहिए। दूसरी बात आपके लिए याद रखना है कि कई सारे ऐसे पद आपको देखने के लिए मिलेंगे जिन पदों में सीपीसीटी भी मांगा गया था पिछली बार। ऐसे पदों की ओर हम ले चलते हैं तो सीपीसीटी वालों के लिए भी अच्छा मौका है। इस पद में भी आपके लिए वाणिज्य में उपाधि मांगी गई थी, स्नातक की डिग्री मांगी गई थी, ग्रेजुएशन की। इसके अलावा यह जो मैं नोटिफिकेशन है 2018 का दिखा रहा हूं, और इस 2018 के नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। तो यह मैप आईटी द्वारा सीपीसीटी हिंदी प्लस अंग्रेजी और अंग्रेजी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, साथ ही कंप्यूटर का डिप्लोमा और वाणिज्य में स्नातक। यह संविदा की पद थी, लेखा सहायक वाली। तो इस प्रकार के कुछ जो हैं पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि क्या क्या आएगा और कौन कौन सी पोस्ट हैं और कौन कौन से पद इसमें रहेंगे। कनिष्ठ लेखा सहायक एक संविदा की भर्ती होगी, जिसमें वाणिज्य में भी स्नातक मांगा गया है और इसका पेमेंट भी 30,000 रखा गया था उस समय। तो ये कुछ प्रकार की जो वैकेंसीज हैं पिछले बार जो आई थी उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक बार फिर से सुनिएगा कि ये पिछले बार की वैकेंसीज हैं, इनके बारे में मैं आपके लिए सिर्फ एक आइडिया देना चाहता हूं कि इस प्रकार की वैकेंसीज होती हैं। चूंकि 4 साल से आई नहीं है, इसलिए कई बच्चों के लिए बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा था कि इसकी योग्यता क्या होगी। और मुझे लगता है कि व्यापम इसमें फेरबदल नहीं करेगा, क्योंकि योग्यता वही रहेगी और इस योग्यता के आधार पर ही इन पदों पर चयन होगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक कॉमन सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा कई सारे एग्जाम में। तो वह कॉमन सिलेबस हमारे बीच में क्या है उसको हम एक बार नजर डाल देते हैं कि यह जो वैकेंसीज हैं इसमें आपसे सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। तो सामान्य ज्ञान में आपके लिए याद रखना है कि सामान्य ज्ञान एमपी का भी रहेगा। अभी मैं आपके लिए एक पेपर दिखाऊंगा तो आपको उसमें मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से जो हैं क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर। तो हम सीधे चलते हैं कि पेपर में पूछा क्या जाता है इस प्रकार की और कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आया था। इसमें मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करूंगा इसमें,
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहला क्वेश्चन था कि रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व, ये मध्य प्रदेश से क्वेश्चन था, गोंडवाना इसका आंसर था। नौरता कहाँ की लोक नृत्य शैली है? और फिर पूछा था मध्य प्रदेश में जंगलों का प्रतिशत क्या है? मोर देन 30%, इसका आंसर दिया था लेकिन ये कैंसिल हो गया था। चलिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसमें दिया जाता है? कुछ इस प्रकार के एमपी के क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात की गई है यहाँ पर। मध्य प्रदेश भारत का कितने प्रतिशत भौगोलिक प्रतिशत है? कालिदास की रचना नहीं है ना? राज तरंगिणी किसने लिखी है, आप मुझे बता सकते हैं? उज्जैन में कुंभ का मेले कितने वर्ष बाद लगता है? तो आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लगभग अभी तक 8 क्वेश्चन आ चुके हैं और यह 9वां क्वेश्चन भी एमपी से ही है। ठीक है, और फिर इसके बाद मैन बुकर जीतने वाली पहले मूल उपन्यासकार कौन थे? ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो या स्टैटिक जीके से हो। कौन सी फिल्म ने ए आर रहमान ने ऑस्कर जीता था? स्टैटिक जीके का था। फिर से मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आया है। बंदर कूदनी मार्बल पहाड़ जबलपुर में स्थित है। मुगलों से आदि सदी शताब्दी तक लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त लगाया, तो ये राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। मालवा का सामुदायिक नृत्य कौन सा है? तो जनरल इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 15 क्वेश्चन आए हैं एमपी लगभग सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इन प्रश्नों में लगभग 13 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मध्य प्रदेश से देखने के लिए मिले हैं। तो यह एक बड़ा पॉइंट है आपके लिए, एक बड़ा हिंट हो सकता है कि आपको मध्य प्रदेश पर भी कमांड रखनी है। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के जो बेसिक्स हैं उनको आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए, और करंट अफेयर्स। चलिए, हिंदी में आते हैं तो देखो, ये विद्यार्थी की संधि विच्छेद पूछी है, आसान से क्वेश्चन है। भंडारी का शुद्ध रूप क्या होगा? जो ना दिखाई पड़े, तुम दबाकर भागना, ऐसे मुहावरे भी आए हैं, संधियां भी आई हैं। हिमालय में संधि विच्छेद कौन सा है? चलिए, तो ये 15 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं हिंदी से, और इसके आगे फिर 15 क्वेश्चन पूछे हैं अंग्रेजी से भी इन्होंने 15 क्वेश्चन पूछे होंगे, और अंग्रेजी से उन्होंने क्वेश्चन 10 पूछे हैं। इसका पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी के देखने हैं। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। फिर मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चन आए हैं? तो मैथ्स से आपको देखने के लिए मिलेंगे लगभग 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और फिर इसके बाद रीजनिंग पूछी है इनने, जनरल लॉजिकल रीजनिंग पूछी है, तो लॉजिकल के भी लगभग 15 क्वेश्चन मुझे लगता है कि इन्होंने पूछे होंगे। और फिर इसके बाद आता है आपके साथ जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं। सोडियम धातु को सुरक्षित रखने का संग्रह तरीका कौन सा है? किसमें डालते हो? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डाल दो, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। प्रकाश संश्लेषण वातावरण से क्या हटा देता है? आवर्त सारणी का पूछा है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आकार तत्व में बड़ा है। किस प्रकार का दर्पण अभिवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है? तो ये दर्पण वाले क्वेश्चन भी पूछे हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है, फिजिक्स से भी है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, और लगभग आपको 15 क्वेश्चन साइंस से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अंग्रेजी के क्वेश्चन 10 पूछे हैं, और फिर इसके बाद सामान्य कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस इन लोगों ने पूछे हुए हैं। तो लगभग 10 क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसके क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन पूछे हैं, तो यह पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और फिर इसके बाद आपके यहाँ से कॉमर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो शुरुआत हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेगा कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस, सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस, कंप्यूटर जो फर्स्ट पार्ट के 100 क्वेश्चंस हैं उनको हम आपके लिए तैयार करा सकें। ठीक है साथियों, इसके अलावा मैं आपके लिए बता दूं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी प्रारंभ हो चुकी है, तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज आपके लिए हमारे टेस्ट फॉर ऐप पर मिलेगी, जिसमें मैं आपके लिए लगातार अभी सहायक कुल सचिव के, इसके अलावा सहायक जो एडीपीओ जिला लोक अभियोजन अधिकारी आते हैं उनके लिए भी, और जो एमपी एसआई में क्वेश्चंस आएंगे वो जो क्वेश्चंस व्यापम ने अभी तक पूछे हैं वो सब सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और हमारी टेस्ट सीरीज जो है अभी आपके लिए मात्र 49 रुपीज़ में हिंदी की मिल रही है, और बहुत जल्दी हम इन 100 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज को लेकर के आएंगे जो आपके लिए हमारे ऐप पर देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने आपको पैटर्न बताया है। अधिकांशतः क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी सरल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हल्के में लेना है एग्जाम के लिए। बहुत सालों से एग्जाम मध्य प्रदेश में नहीं हुए हैं और अभी आए हैं, तो आपके लिए इनको तैयार करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।